रवि भाई सुन लीजिए प्लीज, प्लीज छोड़ दीजिए। रवि मैंने कहा छोड़ो उसे। रुक जाओ रवि, ये क्या पागलपन है? अल्लाह, इसने और इसकी बहन ने मेरी भाभी को बहुत तकलीफ पहुंचाई है। महादेव की कसम, आदमी से यही जिंदा गाड़ दूंगा। नहीं रवि भाई, बस पागल हो गया? ये कौन सा भूत सवार है तुम पे? किस भाभी की बात कर रहे हो तुम? हैदर ने प्यार से भाई क्या बुला लिया? तुम खुद को सच में इस घर का बेटा मानने लगे? साथ बिठा के थोड़ी इज्जत क्या दे दी तुम्हें? तुम हमारी बराबरी करने लगे। अम्मी नौकर हो तुम। नौकर की तरह रहो, अपनी औकात मत भूलो तुम। ये क्या किया आपने अम्मी? एक पल में रवि भाई को पराया कर दिया। रवि भाई अम्मी की बात को अपने दिल से मत लगाइएगा, अम्मी गुस्से में है इसीलिए ऐसा बोल गई, वरना वो आपसे हैदर और रूहान जितना ही प्यार करती है, फिक्र मत कीजिए। चुप हो जाओ तुम। तुम्हारी तरफदारी की हमें कोई जरूरत नहीं है, सारे फसाद की जड़ तो तुम ही हो। और तुम रवि, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर आए मेहमान पर हाथ उठाने की? अम्मी, ये रवि भाई है, हमारे रवि भाई। आप इस एजाज के चक्कर में इन्हें ऐसे बेइज्जत नहीं कर सकती हैं। ये एजाज गजल के साथ मिलकर हमारे घर को बर्बाद करना चाहता है। जो वीडियो आपने देखा उसमें ये एजाज। बस और नहीं सुनूंगा मैं। आप चाहे तो मेरा चेहरा और बिगाड़ सकती है, लेकिन इतना बड़ा गम मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। खालाजान, भला मैं क्यों अपनी बहन का घर बर्बाद करूंगा? पाजी लो, लो, मेरे जूते मारिए आप। दूर हटो मुझसे। लीजिए मैंने प्लीज, कहा दूर प्लीज हटो लीजिए। मुझसे। मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा अगर मेरे नजदीक आने की कोशिश भी की तो। तुम्हारा नाटक बहुत अच्छे से समझती हूँ मैं। नाटक मैं नहीं, नाटक आपकी भाभी दुआ बेगम कर रही है। पहले उसने रवि से बोलकर मुझे पिटवाया, फिर अब मुझे बचाने का नाटक कर रही है। या अल्लाह, मैं तो अपनी बहन को मुबारकबाद देने आया था, लेकिन आप लोगों ने ऐसे इस्तकबाल किया मेरा, लात घूसों से, जूतों से। काश मैं यहाँ पर आता ही नहीं। ये कितना बड़ा झूठा है। झूठ बोल रहा है ये भाभी के रोने और चीखने की आवाज पे हंस रहा था, मजाक बना रहा था उनका। इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इस पे हाथ उठाया। भाभी का इसमें कोई कसूर नहीं है, उन्होंने मुझे नहीं भड़काया। वो तो मुझे इस पाखंडी को मारने से रोक रही थी। और ये शैतान है, शैतान। कुछ जितना मारो उतना कम है। बस
चुप हो जाओ तुम। एक और लफ्ज नहीं रवि, दिन भर अपने दुआ भाभी की चमचागिरी करते रहते हो। अब अगर तुमने एजाज के खिलाफ एक भी गलत लफ्ज कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रहा सवाल दुआ का, तो उसने खुद अपना मजाक बना लिया है, इसीलिए उस पर कोई हंसे तो उसमें उसका क्या कसूर है। अम्मी वाह, गजल की मोहब्बत में आप इतनी अंधी हो गई हैं कि आपको अपनों, गैरों, दोस्तों और दुश्मनों का फर्क नजर नहीं आ रहा। ये जुबान अख्तर खानदान के बेटी की हो ही नहीं सकती। ये बदगुमान लहजा तुम्हारा नहीं, उस बदजुबान दुआ का है। वक्त रेत की तरह हाथ से फिसलते जा रहे हैं। जल्द से जल्द मुझे दुआ से इजाजत लेनी ही पड़ेगी और गजल की तरफ आना पड़ेगा, और नहीं पागल पता नहीं कैसा कदम उठा बैठेगी। अभी बचल हो रहा था। सूर्य ढलने से पहले मुझे घर पहुंचना पड़ेगा। अगर मैं वक्त से पहले घर पे नहीं पहुंचा, नहीं तो गजल कुछ ऐसा कर जाएगी जो उसे नहीं करना चाहिए। हैदर, जल्दी घर आ जाइए, नहीं तो यहाँ सब बिखर जाएगा।